दोस्तों यदि आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई दुकान चलाते हैं तो आपको जरूरत रहती है एक ऐसी एप्लीकेशन की जो आपका का सारा स्टॉक इन्वेंट्री मैनेज कर सके, आपकी बिलिंग कर सके। लेकिन जितनी भी एप्लीकेशन मार्केट में है उन पर काम करना काफी मुश्किल हो जाता है, उन्हें ऑपरेट करना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और वो इजी टू यूज नहीं रहती है। तो आज मैं आपको एक बेस्ट बिलिंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसमें जीएसटी का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा और आप स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा आप इसे मोबाइल में तो यूज कर ही सकते हैं, साथ में आप इसका डेस्कटॉप वर्जन भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए भाई, आपको हम कंप्लीट डेमो के तौर पे बताते हैं कि इतना इजी एप्लीकेशन जिसको देखकर आपको काफी मजा आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिक बैट, ओनली टेक। तो दोस्तों साइड में आप देख सकते हैं मैंने अपना मोबाइल ओपन किया हुआ है और मोबाइल में फिलहाल गूगल प्ले स्टोर ओपन है और इस एप्लीकेशन का नाम है माई बिल बुक बिलिंग इनवॉइसिंग एंड इन्वेंट्री ऐप। और ये मेड इन इंडिया है और बहुत ही ज्यादा इजी है और सिक्योर है। हमें यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉल करना है। 1 मिलियन प्लस इसके इंस्टॉल हो चुके हैं और रेटिंग भी 4.5 की, यानी कि बहुत ही ज्यादा अच्छी इसको रेटिंग मिली हुई है। तो आपके मोबाइल में जब इंस्टॉल हो जाएगी इसे ओपन करना है, इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी और हिंग्लिश। यानी कि ये काफी अच्छी बात है कि आपको हिंदी का भी ऑप्शन मिलता है और इंग्लिश का भी मिलता है। मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे अपना मोबाइल नंबर डालना है और अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। तो मैं एक करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मोबाइल पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आता है, हमने ओटीपी डाल दिया है और यहाँ पर हमने सबमिट कर दिया है। अब ये हमसे पूछते हैं कि आपका जो बिजनेस है या दुकान है वो जीएसटी रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर है तो यस कर सकते हैं और अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। इसके बाद आता है सिलेक्ट इंडस्ट्री टाइप। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपकी जो दुकान है या जो बिजनेस है वो किस टाइप का है। तो मैं यहाँ पे अभी एफएमसीजी डाल देता हूँ, इसके बाद डन कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर रेफरल कोड अगर आपके पास है तो आप वो डाल सकते हैं। तो अगर मेरे पास है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की ट्राई करूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे पूछता है कि व्हाट्सएप पर भी आप कुछ भी पेमेंट रिमाइंडर या फिर कोई ओवरड्यू इनवॉइस का जो है अलर्ट भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए आप। इसके बाद ये पूछता है कि आप रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या मैन्युफैक्चरर है, सर्विस है। तो मैं यहाँ पे रिटेलर डाल देता हूँ। आप जो भी हैं अपने हिसाब से डालें, मैं यहाँ पे जस्ट आपको डेमो दे रहा हूँ। इसके बाद ये बिल पूछ रहा है कि आपको बिल बुक चाहिए, किस तरह की चीज़ चाहिए, पेन एंड पेपर का चाहिए, टैली, सारी चीज़ें पूछ रहा है। तो आप जो भी आप चाहें उसके हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन चूज करता हूँ और क्रिएट फर्स्ट इनवॉइस यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये कुछ परमिशन मांगेगा, इसको हम यस कर सकते हैं। अब सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को देखकर भी आप सीख सकते हैं कि इस ऐप को आप कैसे यूज करेंगे। अदरवाइज मैं खुद आपको बता ही रहा हूँ। ऊपर यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन है और आपको सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाती है, जैसे इनवॉइस, इसके अलावा ऐड फील्ड इन इनवॉइस, इसके बाद आपको शो आइटम्स, फिर आपको कंडीशंस मिल जाएगी इनकी, पार्टी का बैलेंस, एमआरपी इन आइटम, सारी चीजें आप इन पे सेट कर सकते हैं। ये पूरी तरह कस्टमाइज है ऐप और बहुत ईजी है। तो ये सारी सेटिंग्स है। इसके बाद अगर मान लीजिए मुझे, जैसे यहाँ पे पार्टी का ऑप्शन आ रहा है, मुझे कोई पार्टी डालनी है, मान लीजिए पार्टी का नाम है रमन, तो मैंने यहाँ पे रमन डाल दिया और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसकी जो डिटेल है वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, कोई नंबर वगैरह अगर मुझे डालना है, और मैं यहाँ पे पार्टी को सेव कर सकता हूँ। तो ये मेरी पार्टी यहाँ पे सेव हो गई है। इसके अलावा मैं आइटम को कर सकता हूँ, जैसे आइटम है, अब मुझे मान लीजिए कोई भी आइटम है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर सपोज यहाँ पर मैं शुगर सेल करता हूँ, मान लीजिए मैं एक एफएमसीजी, तो मैं यहाँ पे क्रिएट किया मैंने न्यू आइटम पे, और मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू आइटम पे जाकर शुगर में यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने शुगर लिखा और यहाँ पर प्राइजिंग डाल सकते हैं, जैसे कि शुगर हो गया। अब यहाँ पे अलग अलग चीजें भी आ रही है बट मैं शुगर ही रहने दूंगा। और यहाँ पे सेल प्राइस मान लीजिए 30 रुपए का मैं बेचता हूँ 1 kg सपोज। इसके बाद परचेज रेट है मेरा मान लो 27 रुपए में मेरे खुद के पास आता है। इसके बाद स्टॉक कितना है वो डाल सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी फिलहाल 70 पैकेट है, और यहाँ पे डेट वगैरह सारी चीजें यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने सेव कर दिया और यहाँ नीचे भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिससे आप आइटम को ऐड करना सीख सकते हैं। तो देखिए इस तरह की चीजें हो गई है। तो अभी मैं बहुत सारे एक बार आइटम ऐड करता हूं इसी तरीके से, फिर आपसे बात करता हूं। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है, लो स्टॉक वार्निंग। इसको हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी स्टॉक डाला है कि मेरे पास भाई 58 पार्ले जी के पैकेट रखे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब ये 5 रह जाए तो ये मुझे वार्न कर दे कि भाई अब आपका जो स्टॉक है वो सिर्फ 5 ही बिस्कुट के पैकेट बचा, आपको और खरीद लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल दूंगा, उसको सेव कर दूंगा। तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम डैशबोर्ड पे जाते हैं तो यहाँ पे अगर कोई पेमेंट हमें रिसीव हुआ है तो हम यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो परचेजिंग करते हैं वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स मिल जाएगी। इसके अलावा मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट आउट का ऑप्शन मिल जाएगा, जित कोटेशन मिल जाएगी, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न,
एक्सपेंसेस, सारी चीजें जो भी आपके खर्चे होते हैं आप एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं कि भाई इतना खर्चा हो गया, बिजली का बिल आ गया या फिर कुछ और खर्चा हुआ है हमारे, वो सारी चीजें यहाँ पे आप डाल सकते हैं। कैश का, चेक का और बैंक का, तीनों यहाँ पे पेमेंट मोड भी दिखाया गया है। अब यहाँ पे पार्टीज की बात करें तो इस तरह से हमने पार्टीज यहाँ पे ऐड कर रखी है। इसके बाद आइटम्स की बात करें तो मैंने इतने सारे आइटम्स भी ऐड कर लिए। इस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हो और मोर में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बिल बनाकर दिखाता हूं। अब मान लीजिए रमन जी हमारे पास कुछ खरीदने आए, तो रमन जी हमारे कस्टमर, इस पर हम क्लिक करेंगे, इनका हमें बिल बनाना है। तो सबसे पहले तो हम आइटम बनाएंगे कि भाई इन्होंने क्या क्या खरीदा। मान लीजिए पार्ले जी का बिस्कुट खरीद लिया इन्होंने 2, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी चेक कर ली इनकी। इसके अलावा हल्दीराम का ये मैंने जो रस्क इसमें डाला है ये खरीद लिया। इसके बाद इन्होंने नमक का पैकेट खरीद लिया। यही आइटम इन्होंने खरीद लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड डिटेल्स पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे देखिए इस तरह का ये ऑप्शन आ जाएगा और मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद ये जो बिल है ये यहाँ पे आ चुका है। आप बिजनेस नेम वगैरह यहाँ पे सब डाल सकते हैं, एडिट के ऑप्शन भी आपको सारी चीजें मिल जाती है। तो इस तरह का जो है बिल आपको मिल जाएगा। अब ये जो बिल है इस पर आप यहाँ पे नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं, ऊपर से एडिट कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये यार एक काफी अच्छी और इजी और एक अच्छी बिलिंग एप्लीकेशन है। तो दोस्तों मैंने आज की वीडियो में आपको माई बिल बुक ऐप के बारे में बताया जो कि काफी इजी है। आप अच्छे से इसमें बिलिंग कर सकते हैं, स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं, जीएसटी का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है और बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं जो कि बहुत ही इजी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये यूज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप यूज कीजिए और अपने बिजनेस को आसान बना लीजिए। और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।